एक और बड़ा अपडेट इसी पूरे मुद्दे से जुड़ा बता दें दर्शकों को। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को कारण बताओ नोटिस दिया गया है। डीजीसीए ने पीटर एल्बर्ट्स से 24 घंटे में जवाब मांगा है। इंडिगो यात्रियों को सुविधा देने में नाकाम रही है। डीजीसीए ने यह कहा है, जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने भी कहा कि बाकी की सारी एयरलाइंस अगर प्रिपेयर्ड थी तो इंडिगो प्रिपेयर्ड क्यों नहीं था। अभिषेक, वाकई ये बेहद बड़ा सवाल खड़ा होता है। सबके लिए आया था तो बाकी जगह ये केओस क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। बाकी एयरलाइन कंपनियों ने कैसे तैयारी कर ली और इंडिगो जिसके पास इतना बड़ा मार्केट शेयर है, इतनी सारी उड़ानें, इतने सारे लोग इंडिगो को अपनी पहली पसंद मानकर चलते थे, वो आखिर इस तैयारी में शामिल क्यों नहीं हुआ। उन्होंने पहले से प्री प्रिपेयर सिचुएशन क्यों नहीं समझा कि इस तरह जब डीजीसीए बार बार इस बात को कह रहा है हादसे को लेकर कि फ्लाइट का रेस्ट टाइम बढ़ेगा, पायलट्स को रात की उड़ानों को लेकर कंट्रोलिंग की जाएगी, यानी एक निश्चित समय होगा हर पायलट के लिए कि वो इतनी उड़ानें रात की उड़ा सकता है। ये सारी बातें सब पर लागू होती हैं, तो आखिर इंडिगो ने ही क्यों तैयारी नहीं की, ये सवाल भी पैसेंजर्स पूछ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल इंडिगो में कोई भी कुछ बता नहीं पा रहे, यानी इंडिगो के जो ऑफिस बेयरर्स हैं वो अगले शेड्यूलिंग को लेकर भी बहुत कुछ क्लियर नहीं बता पा रहे हैं। इसीलिए नो वे आउट जैसी सिचुएशन हो रही है यहाँ पर पैसेंजर्स के लिए। अभी भी नोटिस बोर्ड पर मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि अगर दिखा सकें तो अभी फिलहाल नोटिस बोर्ड फिर से हो रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सामने नोटिस बोर्ड की भी। अभिषेक, क्या बयान आया है फिलहाल इंडिगो की ओर से, कब तक ये हालात सामान्य होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, इंडिगो की तरफ से 4 से 5 दिन के वक्त की बात कही जा रही है और अब ये 4 से 5 दिन का वक्त क्या इंडिगो की स्थिति को सामान्य कर देगा, जो फ्लाइट्स हैं वो अपने रेगुलर टाइम से उड़ पाएंगी, ये सवाल है सारे पैसेंजर्स के दिमाग में और हर कोई ये बात जानना चाहता है कि और कितना वक्त लगेगा सिचुएशन को नॉर्मलाइज होने में, क्योंकि हालात तो ऐसे दिख रहे हैं कि इंडिगो के पास अभी भी समय लगने की स्थिति है। क्योंकि जिस तरह के पायलट्स की बात कही जा रही थी, डीजीसीए के नॉर्म्स को चैलेंज करने की बात की जा रही थी, लेकिन ये सारे नॉर्म्स बाकी फ़्लाइट्स के लिए भी, बाकी एयरलाइंस के लिए भी वैसे ही हैं जैसे इंडिगो के लिए हैं। लेकिन इंडिगो की तैयारी ना होना ये इस बात को दर्शाता है कि ऐसी हाइपर सिचुएशन इंडिगो के साथ ही क्यों खड़ी हो गई जब बाकी एयरलाइंस ने इसकी तैयारी कर रखी थी। तो बिल्कुल, वाकई बाकी एयरलाइंस ने तैयारी की, लेकिन इंडिगो जो कि सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स इसकी ऑपरेशनल रहती है पर डे, चाहे वो इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, लेकिन उसके बावजूद ये प्रिपरेशन यहाँ पर नहीं देखने को मिली, जिसकी वजह से ये संकट लोगों के आगे आना खड़ा हुआ है। अब देखना होगा कब तक ये हालात सामान्य होते हैं, क्योंकि वाकई बेहद बुरे हालात यहाँ पर उन तमाम लोगों के हो गए हैं और अभी भी उनको तमाम मुश्किलों से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा रिफंड को लेकर क्या कुछ कहा गया है। देखिए, लोगों को अव्यवस्था तो हुई ही थी क्योंकि मेंटली प्रिपेयर वो थे नहीं, इंटीमेशन उनको दिया नहीं गया था, कोई और व्यवस्था या फिर कोई और फ्लाइट से उनको कहीं पर वापस उनके डेस्टिनेशन तक भेजा भी नहीं गया। लेकिन अब रिफंड कब तक जाएगा? बिल्कुल, कुछ लोग हैं जो डायरेक्ट फ्लाइट्स थी जिनकी और या फिर उन्हें लखनऊ से ही फ़्लाइट लेनी थी, वो अपना रिफ़ंड रेज़ भी कर रहे हैं। बाकी लोग रिफ़ंड इसलिए भी नहीं रेज़ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी फ़्लाइट रीशेड्यूल होगी नहीं होगी, या दूसरी एयरलाइंस में उसी फ़्लाइट के पैसे उन्हें कई गुना देने पड़ रहे हैं। जो लोग कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर किसी एयरपोर्ट पर बीच मझधार में फंसे हुए थे, उनके लिए मजबूरी है कि उन्हें रिफ़ंड लेकर दूसरी फ़्लाइट्स या दूसरी एयरलाइंस की तरफ मुंह मोड़ना पड़ रहा है। लेकिन इंडिगो के लिए उनके पास तकरीबन 25 से 27 घंटे का वक्त दिया जा रहा है कि दूसरी फ़्लाइट 25 से 27 घंटे यानी एक दिन से ज़्यादा का वक्त लगेगा। ऐसे में उन्हें वहाँ एकोमोडेशन करना पड़ रहा है। कुछ लोगों की नाराज़गी भी इसमें देखने को मिली थी, जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी लखनऊ से या फिर लखनऊ से आगे जाकर जिनकी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी जो दूसरे एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल, वाकई ये देखना होगा जिस तरीके से तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। क्या अभी वैसे इंटीमेशन के मैसेजेस जा रहे हैं या लोगों को एयरपोर्ट पर पहुंचकर ही पता लग रहा है? अभिषेक, कुछ लोगों को इंटीमेशन हो रहा है, वो एयरपोर्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी देखिए जैसे हमने दिखाया कि 5 फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं।
अब उन लोगों को अगर इंटीमेशन गया होगा वो एयरपोर्ट नहीं आएंगे, लेकिन कुछ लोगों को कई बार इंटीमेशन नहीं जा पाता है। लेकिन कल कुछ लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, कुछ लोगों को इंटीमेशन जा रहे थे, कुछ लोगों को इंटीमेशन नहीं जा रहे थे। वो एयरपोर्ट पहुंच रहे थे और उनकी नाराज़गी देखने को मिल रही थी कि उन्हें 3-4 घंटे का डिले बताने के बाद जब वो एयरपोर्ट पहुंच गए तब उन्हें पता चला कि असल में फ़्लाइट ही कैंसिल हो गई है। जी बिल्कुल, वाकई अभिषेक बेहद बुरे हालात, देखना होगा कब तक सामान्य होते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया। पंजाब